बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कंप्यूटर साइंस क्लास 9 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1। और इसमें बेटा हमारे पास आज है लेक्चर नंबर 19। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 एंड 24। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक्स क्या हैं? इन पेजेस पे हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का फ़र्क, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। तो आइए बेटा देखते हैं इसे। सबसे पहले बेटा एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में फ़र्क क्या है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एल्गोरिथम में हम स्टेप्स लिख लेते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। मसलन इंग्लिश में आपने स्टेप्स लिख लिया कि ये काम करना है, फिर ये फिर ये फिर ये, अपने तरतीब से मराहल लिख लिए, डैट इज़ नोन एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट क्या है बच्चे? फ्लो चार्ट में आप उन्हीं स्टेप्स को डायग्राम्स की मदद से, पिक्चर्स की मदद से, तस्वीर की मदद से ज़ाहिर कर लेते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो इनमें बुनियादी फ़र्क बच्चों ऐसे ही है जैसे कि आप लोग एक स्टोरी और फिल्म का फ़र्क देखते हैं। स्टोरी में एक चीज़ को तहरीरी शक्ल में लाया जाता है, जबकि मूवी में या फिल्म में उसी को ड्रामेटिकल पिक्चर्स की शक्ल में, डायग्राम की शक्ल में। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अगर इस तरह से हम स्टेप्स को एक कागज़ पे लिखते जाएं कि पहले हमने ये काम करना है, फिर ये, तो डैट इज़ नोन एज एल्गोरिथम। उसी को डायग्राम्स की मदद से, पिक्चर्स की मदद से ज़ाहिर करेंगे, पहले स्टार्ट है, फिर कैटल ली, फिर पानी, काम वही है, बस डायग्राम्स बना दी, तो डैट इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट। अब यकीनी सी बात है, हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। जैसे कि आपको ये एक फ़्लो चार्ट नज़र आ रहा होगा, ये हम पहले भी बेटा फ़्लो चार्ट के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। ये बताया क्या जा रहा है इसमें कि हमारा लैंप काम नहीं कर रहा, टेबल लैंप है जिसमें बल्ब वल्ब लगा होता है रोशनी के लिए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सबसे पहले स्टेप पे हमने देखा कि लैंप प्लग है, यानी अगर चल नहीं रहा तो ये ना हो कि स्विच ही ना लगा हो। अगर तो स्विच ही नहीं लगा हुआ तो हमने एक नो का जवाब आया, तो हमने प्लग करेंगे, उसे स्विच उठा के लगा देंगे बोर्ड में, सॉकेट में, और लैंप चलना शुरू हो जाएगा। अगर प्लग्ड है फिर भी नहीं चल रहा, यानी यस लैंप प्लग्ड इन, यस, तो हम चेक करते हैं कि क्या उसका बल्ब तो नहीं जल गया। उसका बल्ब चेक करेंगे, फ्यूज़ हुआ हो। अगर तो बल्ब फ्यूज़ है, यानी इसका जवाब यस है, बल्ब फ्यूज्ड, तो हम रिप्लेस कर देंगे बल्ब और हमारा लैंप चल पड़ेगा। अगर बल्ब भी फ्यूज़ नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये हमारे करने का काम नहीं है, हम इसे इलेक्ट्रिशियन के पास भेज देंगे रिपेयरिंग के लिए। तो इसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं? ईजी टू ड्रा, फ्लो चार्ट को हम आसानी से ड्रा कर लेते हैं, सादा सादा सी डायग्राम होती हैं, वैसे भी डायग्राम बनाते हुए बंदा खुशी खुशी बना लेता है। ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसे जैसे आप देख रहे हैं इस फ्लो चार्ट को, आसानी से बंदे को समझ भी आ रही है कि क्या क्या स्टेप हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं। ईजी टू आइडेंटिफाई एरर, अगर हमारे इस पूरी डिज़ाइनिंग में कोई एरर आ जाए तो हम आसानी से उसे तलाश कर लेते हैं कि कहाँ पे एरर आ रहा है। ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें आसानी से पता चल रहा होता है कि हमने किस स्टेप पे आए। जैसे यहाँ से हम इस स्टेप पे आए, फिर हमें यहाँ से पता है कि यस की सूरत में हम इधर जाएंगे, नो की सूरत में इधर जाएंगे। फिर इस स्टेप से भी हमें पता है कि यस की सूरत में इधर जाएंगे, नो की सूरत में इधर आगे जाएंगे। तो इसमें बेटा बहुत ही ईजी होता है फ़्लो को देखना। अब जहाँ पे उसके कुछ फ़ायदे हैं वहीं पे कुछ डिसएडवांटेज हैं। मोर टाइम रिक्वायर्ड टू ड्रा फ्लो चार्ट, इसी को अगर हम तहरीरी शक्ल में लिख लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-5 मिनट में हमने लिख लेना था, ऐसे डायग्राम्स बनाने में काफ़ी वक्त लगेगा। मॉडिफाइंग ए फ्लो चार्ट इज़ नॉट ईजी, अगर आपको कहीं पे तब्दीली की ज़रूरत पेश आ गई तो बेटा ये कोई आसान काम नहीं होगा। बस यहाँ पे आपको एक नई डायग्राम बाद में शामिल करने का ख्याल आएगा, यहाँ पे एक डायग्राम तो मिस हो गई है, तो अब कैसे करेंगे, सारे को रेज करेंगे, मिटाएंगे और फिर नए सिरे से बनाना शुरू कर देंगे। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज, अगर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 100-200 स्टेप्स हैं, तो आपको भी अंदाज़ा है कि इस किस्म की डायग्राम 100-200 बनाते बनाते तो आपके 50-60 चार्ट खर्च हो जाएंगे। तो बड़े प्रोग्राम के लिए, बड़े प्रॉब्लम के लिए मुश्किल होता है फ़्लो चार्ट को मेंटेन रखना। तो आइए बेटा अब हम आते हैं एल्गोरिथम की तरफ। एल्गोरिथम था क्या? तहरीरी शक्ल में लिख लेना।
जैसे ये वाला आपके सामने नज़र आ रहा है, ये हमने एक छोटा सा एल्गोरिथम बनाया था बच्चों पे फ़ाइन इम्पोज करना है। किन बच्चों पे? जो लेट कमर्स हैं। स्टेप 1 में हम पूछते हैं, स्टार्ट किया हमने। स्टेप 2 में हमने कहा हाँ जी टाइम बताएं स्कूल में आने का। अब बच्चा टाइम बता देगा जी 9 बजे आया हूँ, 9:30 आया हूँ, 8 बजे आया हूँ, 7:30। हमने कहा कि टाइम 8:30 से ज़्यादा का है, यानी स्कूल का टाइम हमने अज्यूम किया हुआ है कि आजकल है 8:30, तो 8:30 से ज़्यादा का टाइम है तो गो टू स्टेप 4। स्टेप 4 पे चले जाएं और उसे कहें कि पे फाइन ₹10 एंड गो टू स्टेप 6, और उसके बाद पहुँचे स्टेप 6 पे। इफ़ टाइम इज़ ग्रेटर देन 8:30 नहीं है, यानी कंडीशन फॉल्स है। ट्रू की सूरत में आपको याद होगा देन के बाद, फॉल्स की सूरत में एल्स के बाद। तो 8:30 से ज़्यादा टाइम नहीं है, यानी वो 8:30 से पहले पहले आ गया है, तो गो टू द स्टेप 5, वेल डन, यू रीच इन टाइम, और इसके बाद हो गया एंड। तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस क्या हैं? ईजी टू राइट, लिखना बेटा बहुत ही आसान है, सादा सादा सा इंग्लिश में लिख लेना है, इतनी सी इंग्लिश तो हम सबको आती ही है। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर ईजी टू अंडरस्टैंड। टेक्निक्स इसकी बहुत आसान है कि हमें 2-4 ही कीवर्ड याद करने हैं कि स्टार्ट है, एंड है, इफ़ है, गो टू है, चंद एक ही कीवर्ड्स हैं, हम पढ़ भी चुके। टू सॉल्व ए लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स आर हेल्पफुल। एक बड़ा प्रॉब्लम है तो एल्गोरिथम हम फिर भी आसानी से बना लेते हैं बनिस्बत फ्लो चार्ट के, क्योंकि इसमें तहरीरें ही लिखनी है ना, लाइनें लिखते जाएंगे जितनी भी पूरी हो जाएं। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला, मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। बाज़ का तो होता है कि एक आध लाइन काट के दोबारा लिख ली, लेकिन बाज़ का काफ़ी लंबी चौड़ी लाइनें हो जाएं तो दरमियान में कोई नई लाइन ऐड करना, इसमें भी मुश्किल आ जाती है, मुश्किल पेश होती है। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर इज़ नॉट वेरी इजी। इसमें हमें आसान नहीं है, जैसे फ्लो चार्ट में था कि एरो से साफ नज़र आ रहा है कि इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे आना है, इस स्टेप के बाद इसमें आना है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें फ़्लो को दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, हमें पढ़ना पड़ता है कि इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ जाएं, इस स्टेटमेंट के बाद वहाँ पे जाएं। यूज़ ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। अगर कहीं पे गो टू आ जाए तो और भी मुश्किल हो जाती है। जैसे पिछले वाले फ्लो एल्गोरिथम में आपने देखा एग्जाम्पल में कि हमने वहाँ पे गो टू स्टेटमेंट लगाई थी कि अगर ये हो तो वहाँ पे जाएं, ये हो तो वहाँ पे जाएं। अब उसे समझना मुश्किल होता है कि इधर कहाँ जाना है, इस गो टू से कहाँ पे जाना है, इस गो टू से कहाँ पे जाना है। तो अगर गो टू स्टेटमेंट आ जाए तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद बच्चों किताब टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर 23 और 24 देखेंगे। ये डिफरेंस आप याद करेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, इसी तरह एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। तो आज के लिए आपके पास इतना ही लेसन है, इतना ही काम है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।